मैथमेटिक्स की आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है या फिर जीआईसी का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है मेंस का, उसमें जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक जो हमारा आज का है वो मैट्रिक्स का जो टॉपिक है उससे कनेक्टेड है। क्लियर। अब आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन को देखने के बाद अपना आप ट्राई करने की कोशिश, अपना आप ट्राई कीजिए इसको कि ए हमारे पास एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या दिया गया है, जैसे ही आपने पहली लाइन पढ़ी कि ए हमारे पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि ए का डैश इक्वल टू माइनस का ए होगा। सबसे पहली बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। सच दैट, अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। तो जो जो हमें गिवन है उसको हम लिखते चल जाएंगे। ये नल मैट्रिक्स है, इसको सेकंड डाल देंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या लाना है, देन ए इज ऑर्थोगोनल। अब देखिए ऑर्थोगोनल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ये हमें लाना है, ठीक है जी, फॉर ऑर्थोगोनल। अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से क्या एम्प्लाइज होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आई। ठीक है जी, मैं इसको 2 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का माइनस माइनस का आई आ गया। ठीक है, ये हमने किससे किया, बाय 2 से। क्लियर। तो यहाँ पे क्या एम्प्लाइज हुआ कि ए डैश इक्वल टू आपके पास आई आ गया। सिमिलरली आप प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ए डैश ए बराबर भी हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा। इसको भी आप इसी तरीके से लिख के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो फाइनली क्या एम्प्लाइज हुआ, ए डैश बराबर ए डैश ए इक्वल टू आई। इससे क्या एम्प्लाइज हुआ, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि ए हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है कि ए का जो ऑर्डर है वो इवन होना चाहिए। तो जो ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स आपको इक्वेशन नंबर 2 दी गई है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आई आ गया। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करेंगे। क्लियर। अच्छा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऊपर हमें इवन लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला क्या होता है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। और जब -1 को जब आप बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो पावर यहाँ पे n आएगी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के की पावर n। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास होती है, हमें नहीं पता कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर क्या मान लिया है, ए n बाई n की मैट्रिक्स है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो यहाँ -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा, आई आएगा। और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है जी, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू -1 की पावर कितना आ गया, n आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, n हमारे पास इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, अब स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हमारे पास निगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्या होना पड़ेगा, n को इवन होना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे से पूछी गई थी इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो हमें प्रूव करना था कि ए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, और ए का जो ऑर्डर है वो इवन आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या था, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दी गई थी, उसको हमने लिखा। फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमने लगाया कि ए से प्री मल्टीप्लाई करी है, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। आइडिया कहाँ से आया कि ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश के अंदर, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा, जो मैंने सिमिलरली लिखा है वो आपका यहाँ से आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से अब यहाँ पे इवन और ओड लाने के लिए जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स, इसको लेके चलेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, तब वहाँ से ए के
एन के इवन होने की एग्जिस्टेंस आपको पता लगेगी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिख के दिखाना है। ठीक है जी। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास ए और बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तब ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगी अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाए। ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर सब्जेक्टिव वाले में, ये आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी काम आएंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने करा तो यहीं पे क्या होगा कि ये चीज़ें आपकी ऑप्शन में बदल जाती हैं, है ना जी। ये चीज़ें आपकी ऑप्शंस में आ जाएंगी, ये आपको दिया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको रियल इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दी जाएगी। ठीक है जी, ये इस कंडीशन के साथ ये आपके ऑप्शन बन जाएंगे यहाँ से कि ए हमारे पास क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, इवन ऑर्डर होगा। फिर आपका सी ऑप्शन आएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, और चौथा आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होती है। ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको लेके चलते हैं। ए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आप बाय गिवन कि जो आपको दिया गया है ए आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए और बी भी आइडेम्पोटेंट है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या कहा है कि ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, अब जब हम संख्याओं का स्क्वायर खोलते हैं, आपने देखा होगा कि जब ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन होता है तो पहली संख्या का वर्ग दूसरी का वर्ग प्लस का 2ab होता है। अब जब हमने इसको प्रूव किया था तो प्रूव करने में देखा होगा कि कहीं पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए को जब ऐड करते हैं तब ये क्वांटिटी बनती है जी 2a वाली। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स का हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज नहीं होता, कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता, एसोसिएटिव रूल फॉलो होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ए बी प्लस बी ए यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, सोल्यूशन में आपके लिखने में मिस्टेक हो जाएगी। अब ये जो ए स्क्वायर है ये ए ये बी, इसको 1 डाल दो आप, यहाँ पे लिखना चाहें तो बाय 1 आप लिख दें। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आया, बी ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब कैंसिलेशन लो लगाएंगे या माइनस वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या गया, नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है जी, अब इसके बाद काफ़ी जगह बुक्स के अंदर ये लिखा है कि यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, जो बीएससी की बुक्स हैं उसमें ये सीधा सीधा लिख दिया गया है, लेकिन ये रिजल्ट कहाँ से आया ये नहीं लिखा इसमें। ठीक है जी, तो हम इसको एलोबरेट करके दिखाएंगे कि ये जो कंडीशन आ रही है, ऑप्शन आपका इस तरीके से बन सकता है, इफ़ ए बी प्लस बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ इस तरीके से, ये कंडीशन होगी और ये कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन को लाना तो आसान है, पहले वाली कंडीशन को। अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही फ्रेमिंग से बनते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, और ये आपके ऑप्शन स्टार्ट हो गए, पहला ऑप्शन, फिर ये दूसरा ऑप्शन, फिर मैंने तीसरा ऑप्शन दिया, पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी में दे दिया नन ऑफ दिस। ठीक है जी, तो इसको तो आप इजीली वेरीफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रिजल्ट हमारा आ गया यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं जी, नीचे देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे अब इसमें, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है इसमें ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, प्री मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, दो तरीके से करनी है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। तो जब प्री मल्टीप्लाई का मतलब है इधर से करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है इधर से करना है। तो ए बी ए प्लस
बी ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल देते हैं। क्लियर हो गया जी। अब बाय 3 एंड 4 एंड 1, क्योंकि हमें क्या करना है, ए स्क्वायर को ए रखना है और बी स्क्वायर को, ठीक है जी। तो इस ए स्क्वायर को ए और यहाँ पे भी ए स्क्वायर को क्या रखना है, ए रखना है। तो यहाँ से ए बी प्लस ए बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और यहाँ से ए बी ए प्लस बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब दोनों नल मैट्रिक्स हो गई, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन है, इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी ए से ए बी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी माइनस बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है जी। और यहाँ से ए बी इक्वल टू बी आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। 5 और 2 से बाय 2 एंड 5, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है सेकंड में, कि ए बी को बी रखेंगे तो 2ab बराबर नल मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर नल मैट्रिक्स, और इसी तरीके से ए बी चूंकि बी ए के बराबर है, ये भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है जी। पूरा रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया कि ए बी प्लस बी ए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी ए हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ हमें जो प्री मल्टीप्लाई और जो पोस्ट मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये सीखने वाली बात है जो हमें प्रूविंग में सीखनी है। क्लियर हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहला क्वेश्चन भी अच्छा था। जनरल क्वेश्चंस आपको सभी बुक में मिल जाएंगे, जिनको आपको करने में परेशानी नहीं होती। तो हम यहाँ वही क्वेश्चन कराते हैं जिनमें कोई ट्विस्ट है, ठीक है जी। तभी आपकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी और आप मेंस के एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और पहली कंडीशन दी है, और जैसे ही कंडीशन आपको समझ में आ जाए तो लिखेंगे बाय गिवन आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। सेकंड कंडीशन ए प्लस बी इक्वल टू क्या दी है, आई दी है। इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब 2 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि बी हमारे पास क्या होगी, आइडेम्पोटेंट होगी। तो बी स्क्वायर को हम बी लाना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर को हम लेके चलेंगे। अब बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी, इक्वेशन नंबर 2 से। अभी सेकंड को हटा देता हूँ, बी स्क्वायर को लेके चलेंगे और बी को यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखेंगे आई माइनस ए। कहाँ से आया जी, बाय इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। यहाँ स्क्वायर आ गया। अब मैंने आपको जो बताया था अभी कि संख्याओं में a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स के अंदर a प्लस बी लिखेंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b है। अब ये चीज अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी हो गई a प्लस आई का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर आई का स्क्वायर आई हो जाएगा प्लस 2a आई को 2a लिखेंगे। ठीक है। तो यही रूल यहाँ फॉलो हो जाता है कब, जब कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2a आई, पूरा लिख दिया मैंने। आई स्क्वायर आई हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, आइडेम्पोटेंट है, माइनस का 2a, और बराबर कितना आ गया जी, यहाँ पे आई माइनस ए आ गया। और अब आई माइनस ए क्या है हमारे पास, वो बी है बाई क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया कि बी स्क्वायर बराबर किसके आएगा, पी के आएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया बी इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है जी। बी हमारे पास मैट्रिक्स कैसी आ गई, आइडेम्पोटेंट आ गई है। तो पहला काम हमारा फर्स्ट फेज वाला पार्ट 1 पूरा हो गया। क्लियर। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए बी लेके चलेंगे और बी कितना है, आई माइनस ए है। तो ए माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया
ए माइनस ए स्क्वायर बराबर ए हो गया बाय एडम्पोटेंट और ये हो गया नल मैट्रिक्स। इसी तरीके से बी लेके चलेंगे, बी और बी को लिखेंगे आई माइनस ए को लिखेंगे, और ये बी माइनस का बी स्क्वायर, बी माइनस बी, क्योंकि बी भी आइडेम्पोटेंट हमने प्रूव कर दिया है ऊपर, तो ये क्या आ गया नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना आ गया जी, नल मैट्रिक्स। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से, एप्लीकेशन की दृष्टि से, कि आपको जो चीज़ दी गई है उसको लेके चलना है। आइडेम्पोटेंट दिया है ए प्लस बी इक्वल टू आई दिया है, तब बी को हमें आइडेम्पोटेंट दिखाना है और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स हमें शो करना है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है, गिवन ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है बाय गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि ए बी हमारे पास आइडेम्पोटेंट होगी कब। अब ए बी के आइडेम्पोटेंट होने के लिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। इसको हम लेके चलेंगे और जो फाइनल कंडीशन लानी है, ए और बी कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए, और इसके साथ साथ एक चीज़ आप और याद कर लें, ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए, तो इसको बोलते हैं एंटी कम्यूट। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। ठीक है जी। अब ए बी का जो स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, ए बी और ए बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी गई है, देन ए बी इज आइडेम्पोटेंट इफ ए एंड बी कम्यूट। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन और लिखेंगे हम, जो मैंने आपको बताई थी, ए बी इक्वल टू बी ए। ये कंडीशन आपको दी गई है, उसमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए और बी कम्यूट करें, तो यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और ब्रैकेट को चेंज करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जो आपका बी ए आया है, इसको लिख लेंगे ए बी और बी, किससे, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर आया और ये बी स्क्वायर आया। तो देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के इक्वल आएगा, यानी कि ए बी आइडेम्पोटेंट होगी। तो हम ए बी का स्क्वायर लेके चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट चेंज किया। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने बी ए को ए बी लिखा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये बराबर आया ए बी के। ठीक है जी। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल हुई, जब आप 2 को मान के चल रहे हैं। ए और बी तो आपको दे रखा है, उसने कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर कम्यूट, तो जब कम्यूट करेंगे तभी हम इसको ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे लिख पाएंगे। तो यहां से क्या हो गया, इंप्लाइज सो ए बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए बी हमारे पास क्या हो गई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां क्या दिखाना है आपको, एवरी नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए, जब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को हम लिखते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको हमने पहले भी सिखाया था, जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आएगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा। जब ये कंडीशन 1 आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास इन्वर्टेबल होगी, यानी कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास होती है वो आपके पास सिंगुलर भी हो सकती है और नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, एवरी नॉन सिंगुलर। अब इसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 होगा। ये मैंने आपको अभी दिखाया किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व आउट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लाना है। तो ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से आप क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर दें या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है जी। फिर ये मल्टीप्लाई करी है किससे, इनवर्स से, पूरा लैंग्वेज में लिख देंगे इसको। अब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे इसमें, तो ए इनवर्स ए यहाँ पे आ जाएगा, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए आप लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये ए इनवर्स ए बराबर आई हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ये भी हमारे पास कितना हो गया, आई, ए बराबर आई आ गया, तो यहाँ से ए बराबर आई आ गया, तो ए हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही हमें लाना था। ठीक है जी। तो कुछ प्रूफ हमारे छोटे वाले आते हैं, कुछ प्रूफ आपके बड़े वाले आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ए और बी हमारे पास कैसी हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगी, ये हमें शो करना है। ठीक है जी। ए हमारे पास ऑर्थोगोनल है, तो ए डैश बराबर ए बराबर आई। ठीक है जी। अगर केवल ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन भी होल्ड हो जाए और आई के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरे में बी डैश बराबर बी डैश बी इक्वल टू आई हो गया, इसको 1 मान लें। ठीक है जी, या इसको 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि ए बी ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डैश से। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि ये बराबर आई आएगा नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे रूल क्या होता है आपका, ए बी का डैश ट्रांसपोज जब लगाते हैं तो बी डैश ए डैश के बराबर आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, बी बी डैश, ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। एसोसिएटिव का मतलब है कि ब्रैकेट आपके चेंज हो जाएंगे, तो बी बी डैश बराबर आई आ गया, तो ये बराबर ए डैश आ गया, और ए डैश बराबर आई आ गया बाय द 1। जहाँ जहाँ से आप यूज कर रहे हैं वहाँ वहाँ इसको साइड में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। यहाँ हमने 2 का यूज किया है तो बाई 2 लिख दें, इस तरीके से। इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे, ए बी का डैश मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए बी से, क्योंकि हमें दोनों तरफ से दिखाना पड़ता है। जब ऑर्थोगोनल दिखाते हैं तो दोनों साइड से आप दिखाएं इसको। ठीक है जी। यहाँ भी बी डैश ए डैश ब्रैकेट प्रॉपर लगा के चलेंगे, फिर बी डैश, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ऊपर वाला, बी डैश आई, बी डैश बी, और बराबर कितना आ गया, आई आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, सो ए बी की मल्टीप्लाई हमने किससे करी, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी डैश से करी, या फिर ए बी डैश की मल्टीप्लाई ए बी से करी, तो हमारे पास कितना आया जी, आई आया। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, सो ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। इसी तरीके से, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आप दिखाएंगे, सिमिलरली बी ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जिस तरीके से हमने ये दिखाया है, पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे बी ए हमारे पास क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ए और बी कैसे हैं, हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंसेप्ट क्या होता है, ए थीटा बराबर ए थीटा ए इक्वल टू आई, ये फर्स्ट हो गई। दूसरा बी बी थीटा इक्वल टू बी बी थीटा बी इक्वल टू आई, ये आपके पास सेकंड हो गई। अब ए बी को आपको यूनिटरी मैट्रिक्स देखना है कि होगी या नहीं होगी, तो ए बी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए बी के थीटा से करेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो गया, बी थीटा ए थीटा, रिवर्सिबल लॉ ऑफ ऑर्डर। फिर ए बी बी थीटा, एसोसिएटिव लॉ, ये सब आप लिख दें। यहाँ जो जो रूल आप यूज करेंगे वो सब लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। ए आई ए थीटा बराबर ए थीटा इक्वल टू आई, क्योंकि जो लिखने का तरीका है वो सही तरीके से आपको एलोबरेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। सिमिलरली
मैं लिख के पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया था कि ये भी आई आएगा। नाउ अब दोनों तरीके से आपने दिखा दिया, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी की पावर थीटा, या फिर ए बी का थीटा इंटू ए बी और मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ गया जी, आई आ गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ, सो ए बी इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसी तरीके से जैसा प्रूफ हमने किया है, पूरा प्रूफ आपको करके दिखाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, और आप दिखाएंगे इस तरीके से, बी ए इज एन, मैंने लिखा नहीं है, आप पूरा लिख के दिखाएंगे सब्जेक्टिव एग्जाम में। अगर दो चीज़ पूछे तो दोनों को पूरी अच्छे तरीके से एलोबरेट करेंगे। यहाँ मैंने इसको भी स्किप किया है लिखने से, तो ये भी आप पूरा एलोबरेट करेंगे जैसे आपने ये किया ऊपर, ठीक इसी तरीके से इसको भी दिखाएंगे। और सेकंड पार्ट भी फिर ठीक इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ऊपर लिख दिया तो उसी तरीके से सिमिलरली। सब्जेक्टिव एग्जाम में सिमिलरली वाला कंसेप्ट बुक में लिखा होता है, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा एलोबरेट करके दिखाना है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि मैट्रिक्स से कनेक्टेड थे, और इसी तरह के जो लेक्चर्स हैं आपको वो प्रोवाइड होते रहेंगे, जिन क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्टिंग वाला काम भी है। पहला क्वेश्चन था हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन था, 2 कंसेप्ट एक साथ लग रहे थे। सेकंड क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा अपनी तरीके से कोशिश करनी थी और 2 पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तीसरे क्वेश्चन में ज़्यादा काम नहीं था, केवल हमें जो गिवन था उसी को ऑपरेट करके देखना था। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी को कम्यूट दिखाना था, आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी शो करनी थी। ठीक है जी। चौथे क्वेश्चन में ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आपको याद भी कर लेना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आपको याद कर लेना है कि जो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी केवल, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। ठीक है जी। ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताइए, देखिए अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो उनके प्रोडक्ट में भी ऑर्डर चेंज करने पर भी ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यही चीज़ आपको यूनिटरी मैट्रिक्स में याद करनी है कि ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखिए ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये मैंने प्रूव करके भी दिखा दिए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और सब्जेक्टिव जब आपको सीखना है तो उसमें भी काम आएंगे। ए और बी यूनिटरी है तो उनका प्रोडक्ट ए बी या फिर बी ए, ऑर्डर चेंज करने से कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ रहा, ये भी दोनों क्या होंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होंगी। ठीक है जी। जो पहले 2 क्वेश्चन थे उनको आप ये तो क्वेश्चन के तरीके से ही काम करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा 7 क्वेश्चन का आज काम कंप्लीट हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? कोई अगर आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप अपना मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम है तो उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। जब भी प्रॉपर टाइम मिलता है तब उसका हम रिप्लाई कर देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।